अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, आस्तीन के सांप फिरते हैं तन्हा इधर तन्हा उधर। जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। अश्कों से तर जैसे बसा हो सितारों का शहर। बस कर दे मेरा बच्चा, क्यों ऐसे रो रो के हलकान हुए जा रही? मामा मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो अपने बेटी के ऊपर कीचड़ कैसे उछाल सकती है दादू? साहिबा का तो दिमाग खराब हो गया है। इब्राहिम के साथ नफरत ने पागल करके रख दिया। ला हौल वला कुव्वत। कोई अपने बच्चों पे इस तरह के इल्जाम लगाता है। मत मारी गई उसकी तो चुप कर जा। मामा ने ना सिर्फ मुझे अपनी बल्कि अली की नजरों में भी गिरा दिया। अब मैं कैसे उनका सामना कर सकूंगी? अली भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अपना फोन भी घर पे ही छोड़ गया है। अल्लाह रहम कर दे मेरे बच्चों पे। चुप कर जा, चुप कर जा मेरा बच्चा। साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर। इफ्तिखार, इफ्तिखार, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले। गाड़ी तो तैयार है, आप नाश्ता तो कर लीजिए। मैं कॉलेज जाकर कर लूंगी। और ये बर्तन यहाँ क्यों पड़े? उठाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम। प्रिंसिपल साहब चली गई क्या? जी अभी गई हैं। आपके लिए नाश्ता लगवाऊं? हाँ, ये बताओ कि वो माजी और अमल कहाँ हैं? वो दोनों तो अपने कमरे में ही हैं। चलो उन्हें भी बुला लो। और अली को? अली भाई की तो गाड़ी नहीं है। नहीं चला गया अली? अच्छा चलो, मेरा नाश्ता लगवाओ, मुझे वापस भी जाना। जी भैया। चलो जल्दी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आगे। जी। अच्छा आप बताओ क्या हुआ था? इतनी रात को घर से क्यों आ गए? सब खैरियत तो है ना? खाला आपको तो मुमानी का पता ही है, बस उनके साथ बहस हो गई थी। भाई बड़ी ही जिद्दी और बदतमीज खातून है। शौहर तक ने तो मुंह लगाना छोड़ दिया है, फिर भी पता नहीं किस बात का गुरूर है। प्रिंसिपल होगी अपने कॉलेज की। नानू की कॉल आई थी खाला? नहीं तो। अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ। जी। ये कहाँ गए? अपने कमरे में गए, तुम जल्दी से उसके लिए नाश्ता लिया। जी, और बाबा आपको याद कर रहे थे। अच्छा ठीक। इब्राहिम बेटा, अली की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। अल्लाह करे मेरा बच्चा खैर आफियत से हो। क्या हो गया माजी?
किसी दोस्त की तरफ रुक गया होगा, आ जाएगा शाम तक, गुस्सा ठंडा होता। पता नहीं साहिमा की ये जिद और हठधर्मी ने हमें और क्या क्या दिन दिखाने। आपकी चहेती बहू, आपकी प्यारी बहू, ये फैसला कई साल पहले कर लेती तो मेरी जिंदगी यूं बर्बाद ना होती। बेटा ये फैसला तुम्हारे अब्बा जान का था। वो अपनी इकलौती बहन की ख्वाहिश को टाल नहीं सकते थे और साहिमा को बहू बनाकर घर ले आए। और उनकी भांजी बहू बनते ही अपने रंग दिखाने लग पड़ी। अब्बा जान खुद तो दुनिया से रुखसत हो गए और हमारे गले ये तोहफा डाल गए, और उसने हमारी जिंदगी आज तक अजीरन की हुई है। बहुत समझाया था मैंने तुम्हारे बाबा को कि ये बेजोड़ की शादी है, और साहिमा के मिजाज तो शुरू से ही हाकिमाना है, लेकिन नहीं, वो तो अपनी जिद पे अड़े थे। उन्हें तो अपनी इकलौती बहन की ख्वाहिश पूरी करनी थी, बस। चले अब आप जाने और आपकी बहू, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बाबा। जी बेटा। हाँ। कुछ चाहिए मेरी बेटी? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए, शाम जाकर शॉपिंग कर लेना। अच्छा, हमारी इजाजत। अल्लाह की अमान में। मेरा बच्चा। ये लड़का यहाँ क्यों आया है? भाभी और अम्मी शादी पर गए हैं, इसलिए अली यहाँ आया है। अच्छा अच्छा, अब वो अबरार भाई से बात की थी जमीनों के बारे में? मैं अम्मी की तरफ गई तो पता चला कि इब्रार भाई घूमने फिरने गए हैं। वो आते हैं तो मैं बात करती हूँ। ठीक है, मेरा मतलब था कि बात कर ही लो तो बेहतर है। वो जो सारी जमीनें गैरों को ठेके पे दी हुई हैं, अगर वही जमीन अपने भाई कासिम को मिल जाएगी ठेके पे तो मेहनत भी ज्यादा होगी और फसल भी चंगी चोखी होगी, अपनी जमीन फायदा भी सबको हो जाएगा। आप फिक्र न करें, इब्रार भाई आते हैं तो मैं जरूर बात करूंगी। हाँ, मेरा ख्याल है तुम बात कर ही लो। तुम बात करोगी ना तो सोचने समझने का मौका मिल जाएगा, और अगर मैं बात करूंगा तो फिर तुम्हें तो पता ही है कि मैं तो फिर ठेका लेकर ही आऊंगा। सही कह रहे हैं आप। चलो ठीक है, तुम फिर जरा अपने भांजे का ख्याल श्याल रखो, और हाँ, कोई सौदा सलफ की जरूरत हुई ना या किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कॉल कर देना, मैं फटाफट बशीर के हाथ भिजवा दूंगा। ठीक है जी? ठीक है। बात जरूर करनी है इब्रार भाई से, आज भूलना नहीं है। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, दाखला चला गया है, इंशाल्लाह पास भी हो ही जाऊंगी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस अल्लाह का शुक्र है। अमल के तो माँ बाप वैसे ही इतने पढ़े लिखे हैं, उससे तो जाहिर है पढ़ ही जाना था। असल कमाल तो मेरा है, पूरे खानदान में कोई मैट्रिक से आगे नहीं गया, सिर्फ मैं ही एफए कर रही हूँ। ये तो वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नहीं तो क्या, अब हर काम का सलीका है, तालीम भी, वरना वहां क्या है, सिर्फ पैसा और डिग्री। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी और अमल की बहुत अच्छी दोस्ती है। तौबा तौबा, दोस्ती कहाँ, रिश्तेदारी है बस, वरना वो तो इतनी मगरूर है। मुझे तो बस अपने जैसे सादा लोग ही पसंद हैं। नहीं नहीं, अमल मगरूर तो नहीं है, बल्कि वो तो बहुत मासूम है। मासूम? मासूम नहीं है, वो बड़ी चालाक है, बड़ी मामी की जरा घुनी और मीसनी है। मामा तो कहती हैं कि ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। खैर, चाय मैंने पहली बार पी है, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अब इतनी जल्दी? कुछ दिन तो और रह लेते। फिर कभी सही। थैंक यू सो मच फॉर द नाश्ता, टेक केयर।
शम्सा, मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी बाजी, सिर्फ चाय ही लेंगे या साथ में कुछ और भी बना दूं? खाली चाय। और हाँ, अमल कहाँ है? जी वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, अली और मोमानी जान कहाँ है? अली भाई तो सुबह से दिखे ही नहीं है और मोमानी जान भी अपने कमरे में ही हैं। अमल ने कुछ खाया? ना, कहाँ बाजी, ना ही सुबह उन्होंने नाश्ता किया, ना ही दोपहर का खाना खाया। बस माँ जी ने उनको जूस पिलवाया था जबरदस्ती। तूने जफर अली के कहने पर हमारी जमीनों का पानी बंद किया था? चौधरी साहब, आपकी बारी का टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए बंद किया था। अरे जफर अली की बारी तब शुरू होगी जब हम चाहेंगे। चौधरी साहब, गलती हो गई, अंदर नहीं होगा सर ऐसा। और ले जाओ इसे जरा ठंडा तता करो। यहाँ पर वही होगा और जो हम चाहेंगे। अमल, अमल, मैंने तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि मुझे तुम्हारी अली से बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर तुम्हें मेरी ये बात क्यों समझ में नहीं आती? आपको तो कोई भी पसंद नहीं है, ना दादो, ना बाबा, ना अली और ना मैं। इसीलिए आपको हर बात पे एतराज ही रहता है। ये तुम क्या कह रही हो अमल? आप एक खुद पसंद और खुद गर्ज औरत है। आपको अपने अलावा कोई और बर्दाश्त है ही नहीं। आप चाहती हैं हर कोई आपके इशारों पर नाचता रहे, लेकिन हम भी इंसान हैं, कोई कठपुतलियां नहीं कि आपके इशारों पे नाचते रहे। और अली मेरा कजन है, कोई गैर नहीं है। अमल, अमल तुम मुझसे इस कदर बदगुमान होगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये बदगुमानी नहीं है, ये हकीकत है। आपके इसी रवैये से तंग आकर बाबा ने दूसरी शादी करी। आपने मुझसे भी फासला रखा, बाबा को भी मेरे करीब नहीं आने दिया, दादो से दूर करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में कभी मुझे दोस्त बनाने नहीं दिए, और अली की शक्ल में एक दोस्त मिला था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। अमल, अमल मेरी जान, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें सबसे बचा कर रखना चाहती हूँ ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान ना पहुंचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान आपने ही मुझे पहुंचाया है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ गए। ये घर है, आपका कॉलेज नहीं है कि आप इधर भी प्रिंसिपलशिप चलाएंगी, और मैं क्लर्क नहीं हूँ कि आप मुझे डिक्टेशन देती रहेंगी। कहाँ गए वो? घर से इतने नानों के फोन आ रहे थे, वो इतनी परेशान थी, ऊपर से फोन भी घर छोड़ा हुआ था तुमने। बस गुस्से में वहीं छोड़ा है। यार तुम्हारे गुस्से या घर छोड़ने से तुम्हारी गुमानी बदल जाएंगे? नहीं ना, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा? यार मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो कहाँ रहोगे? अमीना खाला के घर? नहीं यार, मैं वहां नहीं रहूंगा। तू ऐसा कर कि अपने साथ मेरा भी एडमिशन लाहौर एकेडमी में करवा दे, और अपने अंकल से कहकर हॉस्टल का बंदोबस्त भी कर ले। ठीक है, तुम्हारे मामू तो वहीं रहते हैं, उनकी तरफ रह लेना। नहीं, मैं अब मजीद उन पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। अब जो कुछ भी करना है अपने बाजू पर कर। मगर यार नानों का क्या होगा? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। अमल है उनके साथ, रह लेंगी, और फिर मैं भी तो आता जाता रहूंगा। अरे यार अभी गुस्से में हो, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर बैठ। शारिक, मैं मजीद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना हो। अच्छा ठीक है, आपका क्या प्लान है? जा रहा हूँ घर, तू बस मेरा काम कर, मुझे इसी हफ्ते जाना। ठीक है, करता हूँ।
चल ओके। हाँ जी, हाय निताशा। कैसा रहा आपका बिजनेस टूर? हाँ अच्छा रहा, डील कामयाब रही। कौन सी डील करने गए थे आप? बिजनेस डील थी। इसे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारा गेट टुगेदर कैसा रहा? खैर, मेरी गेट टुगेदर में तो मेरी पुरानी फ्रेंड्स थे। हाँ, मगर आपकी गेट टुगेदर के बारे में क्या ख्याल है? सुने वहाँ आपकी बेटी और आपकी बीवी। ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। मैंने सब पता करवा लिया, आपकी किसी भी फ्लाइट की बुकिंग नहीं थी। नताशा, सारी हकीकत तुम्हारे सामने है। मैं महीने में 1 या 2 बार अपनी माँ और बेटी से मिलने जाता हूँ, और वो भी तुम्हें चुभता है। मिस्टर अब्रार, मैं सब समझते हैं। मेरे लाख कहने के बावजूद भी तुमने अपनी बीवी को तलाक तो नहीं दी। बकौल तुम्हारे वो एक जिद्दी, बदतमीज और बदलिहाज औरत है, मगर फिर भी वो तुम्हारे खानदान में मौजूद है। और मैं, जिसे तुम मोहब्बत तो करते हो मगर अपने खानदान में नहीं लेकर जा सकते। देखो नताशा, वो मेरी फूफो की बेटी है। खानदान वालों से उसका लैक्स लैक है, सब जानते हैं उससे। अगर मैं तुम्हें वहां ले भी जाऊं तो कोई भी तुम्हें इज्जत देने को तैयार नहीं होगा यार। समझने की कोशिश करो। नहीं मिस्टर अब्रार, दरअसल बात ये है कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। तुम में इतना हौसला ही नहीं है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सको। इतनी बदगुमानी अच्छी नहीं है नताशा। वो खानदान में रहती है और तुम मेरे दिल में रहती हो मेरी जान। बस अब्रार, मजीद मैं तुम्हारी ऐसी झूठी बातों में नहीं आने वाली, प्लीज। अली बेटा, अपनी नाना को इस उम्र में भला ऐसे कोई परेशान करता है? बोल। आई एम सॉरी नानू। अली बेटा, तुम्हें साइमा के इस मिजाज का तो शुरू से ही पता है, हाँ? और फिर जब इब्रार आया होता है तो उसका ये गर्म मिजाज सवा नेज़े पे पहुंच जाता है। हम तो पूरे 12 साल से उसका ये गर्म मिजाज, जब से इब्रार ने दूसरी शादी की है, बर्दाश्त तो करते चले आ रहे। लेकिन नानू, जो कल उन्होंने किया, जो इल्जाम मुझ पर लगाया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जानती हूँ बेटा, सब क्या करें। अमल का भी कल से रो रो के बुरा हाल है, और फिर तुम भी घर से गायब। ये सब कुछ सोच सोच के मेरा इतना दिल परेशान हो रहा था। नानू, आपसे एक दरख्वास्त है। बोलो नानू की जान, क्या बात है? लेकिन नानू, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। वैसे भी साइमा मुमानी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं था, और अब इस सब के बाद मेरा यहाँ रहना मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे कहाँ
कहाँ जाएगा तू और कहाँ जाके रहेगा? मुझे लाहौर में एकेडमी ज्वाइन तो करना ही है, वहीं किसी हॉस्टल में रह लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इब्रार से बात करती हूँ, या फिर तुम ऐसा करो कि तुम उसकी तरफ। ओ नानी, मैं वहां नहीं जा सकता। इब्रार मामू की दूसरी वाइफ शेर को सवा शेर है। कहते तो तुम ठीक हो, मैं भी क्या कर सकती हूँ बेटा, मेरे बेटे के मुकद्दर में ऐसी ही औरतों का साथ लिखा है। अरे नानू, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस इंशाअल्लाह 2 माह बाद मेरा इम्तिहान है। आपने मेरे लिए और मेरी कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, बहुत सारी दुआएं करूंगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, सारा दिन कुछ खाया भी है कि यूं ही घूमते फिर रहे हो? हाँ, ज़ारा ने नाश्ता करवा दिया था और फिर शारिक के साथ कॉफ़ी सैंडविच खा भी लिया मैंने। चल मैं तेरे लिए खाना। नहीं नानू, मुझे भूख नहीं है, सीरियसली। ऐसे कैसे भूख नहीं है? अच्छा तू फ्रेश हो जाना, कम से कम मिल्क शेक तो पी ले, वरना अच्छी नींद नहीं आएगी। नानू, इतने लाड मत दिखाएं, कल को जमाने के धक्के नहीं खाए जाएंगे। चल नालायक, धक्के खाएं तेरे दुश्मन। जा जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए मिल्क शेक बनाती हूँ। ठीक है नानू। जा मेरा बच्चा। आप एक खुद पसंद और खुद गर्ज औरत है, आपको अपने अलावा कोई और बर्दाश्त है ही नहीं। अमल मेरी जान, तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें सबसे बचा कर रखना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। नुकसान ना पहुँचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान आपने ही मुझे पहुँचाया है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ये घर है, आपका कॉलेज नहीं है कि आप इधर भी प्रिंसिपलशिप चलाएंगी, और मैं क्लर्क नहीं हूं कि आप मुझे डिक्टेशन देती रहेंगी। जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, अरे ये पढ़ रही हूँ, अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल कर रही हूँ। लेकिन क्यों? अपनी ज़्यादा उम्र को तो मैं कम नहीं कर सकी, लेकिन कम तालीम को तो तुम्हारे मुकाबले पर ला सकती हूँ ना। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये 4 किताबें पढ़कर तुम किसी कॉलेज की प्रिंसिपल बन जाओगी, है ना? सब कुछ किया मैंने इब्रार हुसैन, ये देखो कॉलेज की प्रिंसिपल भी बन गई, लेकिन तुम्हें अपना ना बना सकी। और देखो, तुम्हारी बेटी मेरी होकर भी मेरी नहीं। अरे कम ऑन नताशा डार्लिंग, अब गुस्सा थूक भी दो। अच्छा ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं गुस्सा थूक दूं, मैं गुस्सा थूक दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हुक्म करो मैडम, गुलाम हाजिर है। तुम्हारी प्रॉपर्टी बिजनेस में से मुझे 50% की पार्टनरशिप चाहिए। नताशा, ऑलरेडी ये घर तुम्हारा है, पार्लर बुटीक, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारा हूँ, और इससे बढ़कर तुम्हें क्या चाहिए? कम ऑन इब्रार, मुझे इन लफ्जी बातों में मत उलझाओ। और फिर तुम अपना खानदानी घर भी अपनी बीवी के नाम कर चुके हो, और तुम्हारी बाप दादा की जायदाद पे भी वही काबिज है, और उसका क्या पता है
कल को वो तुम्हारे बिजनेस और दूसरी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर सकती है। मुझे फाइनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए अब्रार। ओके ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अभी अपना मूड ठीक करो प्लीज। मूड मेरा खुद ही ठीक हो जाएगा। जब तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे हाथ पे ला के रखोगे ना, तो मूड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, सोचते हैं हो जाएगा, तुम मूड ठीक करो। पक्का ना? हाँ हाँ। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तुम ऐसा करो, हॉस्पिटल ले चलो। तो बिड जो तुम्हारे कहने पे दी थी हम ऑलमोस्ट उसको डन कर देते हैं। चलो लेट्स सी। हाँ बेहतर है मेरे ख्याल से। आइए आइए आइए, एहसान फारूक साहब प्लीज तशरीफ रखिए। शुक्रिया। चाय वगैरह पियेंगे आप? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है कि काम की बात कीजिए। ये प्रपोजल भेजा है आपने, इब्रार हुसैन, तुमने समझा क्या है मुझे? पार्टनर और क्या? ये पार्टनरशिप है, इसको पढ़ के तो लगता है जैसे हम सिर्फ तुम्हारे एम्प्लॉय बन गए। एहसान साहब, इस प्रोजेक्ट को एक फेस चाहिए, एक नाम चाहिए, और इंडस्ट्री का नाम इस प्रोजेक्ट को एक पहचान देगा। तुम अपनी राय अपने पास रखो। इब्रार हुसैन के लिए तुम कुछ भी हो सकते हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम एक मामूली से वकील हो। एहसान फारूक, तुम साजिद से किस तरह बात कर रहे हो? कंट्रोल योरसेल्फ। उसी तरह बात कर रहा हूँ जैसे मामूली से वकील से बात की जाती है। डील कैंसिल, उठो निकलो यहाँ से। इब्रार प्लीज। साजिद प्लीज, मैं उनसे अब कोई डील नहीं करूँगा। नहीं तो ना सही, वैसे भी हमारी कौन सा इस डील में जान अटकी हुई थी। आउट। इब्रार, आखिर ये क्या है? रिलैक्स यार, बिजनेस डील तो आती जाती थी, मेरी नज़र में दोस्ती है। मैं ऐसी हजारों डील तुम पर कुर्बान। रिलैक्स। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो फिर इधर खड़े हुए इधर उधर क्या नजरें दौड़ा रहे हैं? बस ऐसे ही। मसला क्या है? कोई मसला नहीं है। कॉफी पीनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये कप पकड़ के इसे पढ़ाने का इरादा है? मैं कप पकड़ूं या जग, तुम्हें इससे क्या मसला है? पहले तो दिन में इतनी दफा कहते थे कॉफी बना दो, सैंडविचेस बना दो, चीज फ्राइज बना दो शारे के लिए, और अब 2 दिन से कुछ भी नहीं कहा। इनफैक्ट मेरी तरफ देखा भी नहीं है। तुम जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर? मेरी मामा की किए की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? 12 साल में बाबा इस घर में एक मेहमान की तरह आते और चले जाते। मामा ने भी मुझे अपने करीब नहीं आने दिया। इस घर में मेरा है ही कौन? एक आप हैं और दादू हैं जिनके बगैर मैं जी नहीं सकती। अब आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। अमल, शाम हो गई बेटा, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ के आई हूँ और तुम यहाँ लेटी भी हो। दादो,
आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रहे? ये शाम हो गई, तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई। उदास हो रही हैं आप उनके बगैर? फोन लगा, पता करना कहाँ पे हो। बिजी होंगी ना। तुम फोन तो करो उसे। अच्छा, कर लें आप खुद ही बात। ये मामा। लो, काट दिया उसने फोन। मैंने कहा था ना आपको, वो इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, फारिग तो नहीं है, कहाँ वक्त है उनके पास हमारी कॉल्स अटेंड करने का। गाड़ी गेट से अंदर एंटर हो चुकी थी, इसलिए फोन काट दिया। और कॉलेज से हॉस्पिटल चली गई थी, इसलिए देर हो गई। हॉस्पिटल? सब खैरियत है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है सब कुछ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, 1-2 रोज में रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। कुछ तो सोच समझ के बोला करो। क्या सोचती होगी तुम्हारी माँ कि दादी हमेशा अपनी पोती को माँ के खिलाफ ही भड़काती रहती है? मैं कुछ भी बोलूं, सोचना उन्होंने वही है जो वो सोचती है। दिलों के भेद तो फिर अल्लाह ही जानता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में ना थोड़ा सा पढ़ भी लो। इब्रार हुसैन खुद को समझता क्या है? कारोबार तो हम भी करते हैं, लेकिन ये तो इब्रार हुसैन तो सर जी फिर माना एक बिजनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये साजिद खान मामूली सा वकील, इस पर इतना भरोसा इब्रार हुसैन का समझ से बाहर है। मामूली सा वकील है ना, मामूली हरकतें ही करेगा, देख लूंगा इसको। सॉरी सर, वो गाड़ी आ गई। गाड़ी नहीं आई थी, ये जरूर इब्रार हुसैन की हरकत है। वो मुझे मुरमाना चाहता है। देख लूंगा मैं इसको। क्या यार, रोज रोज कैफे में बुला लेते हो? घर पर क्या मुमानी जी ने कर्फ्यू लगा रखा है? बस यही समझ ले। ये बता मेरे काम का क्या बना? तेरा काम हो गया, एकेडमी में एडमिशन भी और हॉस्टल का बंदोबस्त भी। अच्छा, नानू को बता दिया है? वो मान जाएंगी? बता दिए, मान जाएंगे। जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ ना। हाँ ये तो है यार। अच्छा, कॉफी का ऑर्डर कर भी दे यार। कर दिया है, कॉफी का ऑर्डर भी और तेरे चीज सैंडविचेस का भी। यार चीज सैंडविच तो अमल बनाती है, यहाँ के तो बेकार होते हैं। अमल के बने हुए चीज सैंडविचेस अब तू भूल जा। क्यों, क्या हुआ है? पेपर्स शुरू हो गए उसके। अच्छा, पेपर ही तो है ना, हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। मैं समझा कहीं शादी वादी तय होगी इसकी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या किसी की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? मेरा होना ना होना किसी के लिए अहम नहीं है, ना मेरे शौहर और ससुराल वालों के लिए और ना ही शायद मेरी अपनी बेटी के लिए। मिस हेमा, ये मैं कुछ आपको टेस्ट एडवाइस कर रहा हूँ, प्लीज ये फौरन करवा लें। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, पहले आप टेस्ट करवा लें, फिर ही सारी सूरत हाल सामने आएगी। कैसा प्रॉब्लम? कुछ भी हो सकता है, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। बेहतर होगा कि आप अपना सीटी स्कैन भी करवा लें। ठीक है।
अमल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वापसी पर देर हो सकती है। ये आज कॉलेज भी नहीं गई और अब हॉस्पिटल। सब ठीक तो है ना? देखने में तो ठीक लग रही थी। मुझे पूछना चाहिए था, उनके साथ जाना चाहिए। इफ़ी, अब मामा को रोको, मैं उनके साथ जाऊंगी। जी वो तो चली गई है ड्राइवर के साथ। वो चली गई? जी। अमल बीबी, ये अली भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ उसे? आपको नहीं पता? उनका मूड खराब रहता है, ना किसी से सीधे मुंह बात करते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इफ़ी, मुझे लगता है इस घर में आसिफ है, हर वक्त कोई ना कोई इसके असर में रहता है। आसिफ? ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ। आसिफ ने इस घर में बसेरा कर लिया है। कभी मामा पे सवार रहते, कभी किसी और पे। आजकल ना अली पर है। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। साइमा बाजी तो उन्हें बहुत ही पसंद है और कभी कभी तो वो आप पर भी आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? सॉरी बीबी जी। जाओ, जाके किचन में काम करो। जी बेहतर। फालतू फालतू बुरी भला कर फालतू।